दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ कि नीट यूजी क्या फिर से होगा। पेपर लीक के बाद बड़ी खबर लेके आया हूँ आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है, स्पेशली नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे चलते हैं और देश की दुनिया की सारे खबरें पढ़ते हैं। सबसे पहले विवेक पांडे, जिनका ट्वीट आप दिन भर देखते रहते हैं, और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि PIL फाइल की गई है, यानी जो पिटीशन है उसको फाइल कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं PIL डिमांडिंग द कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशंस एंड कॉल फॉर एन इन्वेस्टिगेशन बाय CBI से इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए ये PIL फाइल की गई है। इट क्लेम्स दैट द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट इज एट स्टेक ड्यू टू द लीक ऑफ द एग्जामिनेशंस पेपर। आपको बता दें कि NTA ने साफ साफ प्रेस रिलीज में कह दिया था कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है नीट के लीक की वजह से, ये कुछ बच्चे हैं, सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम से पहले निकल गए हैं, वही पेपर सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन बाद में क्या पता चला? पता ये चला, आप देख के इस न्यूज़ को चौंक जाएंगे कि नीट प्रश्न पत्र कहाँ छपे, किस गाड़ी से लाए गए, कोरियर कंपनी कौन थी, डॉक्टर शिव गैंग को कब सब पता था। ये सारे डिटेल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि 50 लाख में बिका पेपर। देखिए पैसे कमाने के जरिया हो गया है। परीक्षा रद्द होगी, सवालों के घेरे में NTA है। NTA तो सवाल को घेरे में रहेगी। क्यों नहीं आ रहा है नीट का अभी आंसर की? ये बहुत बड़ी बात है। नीट का आंसर की आने से पहले ये सब चीज़ें जब तक रफा दफा नहीं होगी तो सिर्फ आंसर की लाके क्या करेंगे? पेपर लीक मामला पहुंचा हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है। CBI जांच की मांग हो रही है, परीक्षा रद्द कराने की अपील भी हो रही है। आप ट्वीट देखेंगे विवेक पांडे की या और भी जितने भी एसोसिएशंस हैं, सब यही सवाल कर रहे हैं कि जब पेपर लीक हो गया था तो आप झूठ क्यों बोले NTA वाले कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था। FIR कॉपी जो नेट पेपर लीक की है, अकॉर्डिंग टू FIR कॉपी द पेपर विद द आंसर की वाज गिवन 1 नाइट बिफोर द एग्जामिनेशंस, यानी एग्जाम से एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था। तो पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद बताइएगा। लेकिन NTA ने क्या छापा था ये रिगार्डिंग द नीट UG पोस्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया कि पेपर गॉट लीक, ये अफवाह है, इससे बच के रहे, पेपर लीक ही नहीं हुआ। आप जितनी भी देश की मीडिया है, सब मीडिया पे आप देख सकते हैं कि सही में पेपर लीक हुआ है। EOU जो है वो जांच कर रही है और आप देख सकते हैं नीट पेपर लीक हो गया है और कितने लोग पकड़े गए हैं, धरे गए हैं और कितने लोगों पे कार्रवाई हो रही है, जेल भी जा रहे हैं। इसका वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था। और ये जो है दरभंगा से भी सॉल्वर गैंग के जुड़े हुए थे हाथ, इसके साथ साथ बिहार में नालंदा से जुड़े हुए थे। और ये यूपी से, आप दैनिक जागरण की जब रिपोर्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूपी से ये प्रश्न पत्र लाए गए थे और 60 करोड़ में यूपी से खरीदा गया था प्रश्न पत्र। अभ्यर्थी को लेकर सामने आएगी चौंकाने वाली बात। अब मैं ये इसे डिटेल बताऊंगा कि कुरियर कंपनी कौन थी, शिवा गैंग का क्या था। आपको देख के चौंक जाएंगे कि सही में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। जब भी एग्जाम्स हो रहा है, चाहे जॉब का हो या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पेपर लीक हो रहा है, गैंग ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी हुई है। चलिए आपको थोड़ा सा केस पढ़ के बताता हूँ, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। नीट UG पेपर केस का मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार को मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। गिरोह के 4 अन्य शातिरों बल्ली उर्फ संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, तेज प्रकाश और सौम्या कुमारी भी गिरफ्तार हुई थी। इन आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए थे। आरोपियों ने बताया था कि कई वर्ष से वे पेपर लीक के धंधे में लगे हैं, जिससे मोटी कमाई हो जाती है। ये लगातार इस टोह में रहते हैं कि किस राज्य में किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छप रहा है, तो यानी कहाँ छप रहा है ये सबसे पहले पता करते हैं। एवं प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाना है, वहां के कर्मचारियों से ये मोटी राशि का सौदा फिक्स करते हैं और पेपर मिल जाने पे अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले तय स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, सेफ हाउस आदि जगहों पे उत्तर याद करवा देते हैं। उसके बाद अपनी गारंटी पे उन्हें सीधे सेंटर तक पहुंचा दिया जाता है। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि BPSC TRE3 में आरोपियों को पता चल गया था कि प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन का काम DTDC कुरियर कंपनी करने वाली है। इसके लिए कुछ गाड़ियों एवं निजी व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी से हायर होनी थी, इस बात की जानकारी भी आरोपियों को थी। श्रीनिवास चौधरी अक्सर लॉजिस्टिक कंपनियों को गाड़ियों उपलब्ध कराता है। इसके बाद आरोपियों ने मोहल्ला मिर्ची थाना बाईपास जिला पटना स्थित जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कुरियर कंपनी के मुंशी राहुल पासवान को बड़े मुनाफे के लालच में देकर श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करने का काम सौंपा था। 12 मार्च 2024 को राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी के साथ मिलकर पटना के जिला नवादा के प्रश्न पत्र के जाने पे क्रम में ही पेटी से निकालकर उन्हें स्कैन करने की योजना बना दी। देखिए क्या किया इन्होंने कि श्रीनिवास चौधरी को साथ मिलाकर पटना से जिला नवादा में प्रश्न पत्र ले जाने के क्रम में ही पेटी से निकालकर उन्हें स्कैन करने की योजना बना दी। यहां तक कि प्रश्न पत्र को लेकर नवादा जाने वाली ड्राइवर को भी मैनेज किया गया। DTDC पटना से श्रीनिवास चौधरी के वाहनों पर प्रश्न पत्र की पेटियां लोड होने के बाद निकली। उसके बाद तय समय पर बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट,
नगर नौसा पर ड्राइवर ने खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। वहां योजना के अनुसार डॉक्टर शिव, उसके पिता संजीव कुमार मुखिया और गिरोह के सदस्य पहले से ही मौजूद थे। होटल मालिक अवधेश कुमार की जानकारी में प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोल के प्रश्न पत्र को स्कैन किया गया। पुलिस टीम ने गिरोह के पास स्पेशलाइज्ड टूल भी जब्त किए हैं। तो ऐसे क्रियाकलाप करते हैं, ऐसे पेपर लीक करते हैं, ये तो प्रूफ है। अब एनटीए सवाल के घेरे में है। सीबीएसई जांच की मांग चल रही है। सोशल मीडिया पे सारे एफआईआर के कॉपी है। बच्चे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कंडक्ट री नीट एग्जामिनेशन 2024 एग्जाम के लिए गुहार लगा रहे हैं। मेडिकल एस्पिरेंट्स फ्लड सोशल मीडिया विद द रिक्वेस्ट एमिट्स पटना पेपर लीक स्कैंडल। तो एक जगह पेपर लीक होता है, पूरे देश में व्हाट्सएप पे फैल जाता है। तो ये जो नोटिस था एनटीए का, ये तो झूठ साबित हुआ क्या कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था। पेपर लीक हो गया है, ये पुलिस में एफआईआर में पूरी डिटेल है। सारे मीडिया न्यूज़पेपर वीडियो बना चुके हैं। आप दैनिक जागरण में देख सकते हैं, दरभंगा से जुड़े हैं, नालंदा से जुड़े हैं। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई है कि ये जो पेपर लीक हुई है वो इसमें मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, उसके भी खुलासा आया है। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। नीट पेपर लीक मामले में नया मोड़, घेरे में आया नामी कॉलेज, हो सकता है बड़ा खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में आए दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल अब पावापुरी का महावीर मेडिकल कॉलेज जांच के घेरे में आया है। जिला पुलिस की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई है। वहीं मुख्य सरगना उज्जवल भी मेडिकल स्टूडेंट रहा है। पुलिस ने हर स्तर से जांच शुरू कर दी है। 17 मई के रिपोर्ट है संजीव कुमार, नीरज कुमार के, आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की। अब इसमें देख सकते हैं हाल ही में संपन्न नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। जिलों के 2 परीक्षा केंद्रों से 8 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया था। इनमें से 7 फर्जी परीक्षार्थी कुलासी स्थित नवोदय विद्यालय परीक्षा केंद्र से पकड़े गए थे। एक अन्य की गिरफ्तारी शहर के एक निजी विद्यालय से बनाए गए परीक्षा केंद्र से हुई थी। अब पावापुरी का महावीर मेडिकल कॉलेज आया है जांच के घेरे में। इस पूरे प्रकरण में जांच की आंच पावापुरी स्थित महावीर मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई है। गिरफ्तार फर्जी परीक्षार्थियों से पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर पुलिस टीम को पावापुरी रवाना कर दिया गया है। पुलिस की जांच टीम पावापुरी के ही पावापुरी में ही कैंप कर रही है। यहाँ देखिए, पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क के खंगालने का काम कर लिया जाएगा। बताते चले कि पकड़े गए फर्जी अभ्यर्थी में भी महावीर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। पूछताछ में फर्जी परीक्षार्थियों ने किसी उज्जवल कुमार द्वारा मूल परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देने के किया गया था बात। इस एवज में 10 लाख से अधिक की राशि फर्जी परीक्षार्थियों को दिए जाने का सौदा तय हुआ था। पूछताछ में पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियों ने उज्जवल कुमार के भी मेडिकल स्टूडेंट होने की बात कही गई है। पहले महावीर मेडिकल कॉलेज का छात्र होने की बताई गई थी, फिर बयान में दूसरे मेडिकल कॉलेज के छात्र होने की बात कही गई थी। फर्जी परीक्षार्थियों के विरोधाभासी बयान से भी पुलिस को अनुसंधान करने में पसीना बह रहा है। महावीर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ जारी है। सॉल्वर गिरोह का मास्टरमाइंड महावीर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं या नहीं, अब तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस टीम महावीर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियों के पूरे लिंक की टोह लेने की कोशिश की जा रही है। पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थियों में 2 कटिहार शहर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गिरोह की गहरी पैठ देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज तक है। गिरोह में कुछ मेडिकल स्टूडेंट के शामिल होने के बाद भी कही जा रही है। तो कहने का मतलब है ये गैंग छोटा मोटा गैंग नहीं है जो इतनी देश की बड़ी एग्जाम्स को पेपर लीक कर सकता है। तो अब क्या ही नहीं कर सकते हैं। कब तक पकड़ा जाएगा पेपर लीक का सरगना संजीव सिंह? तो संजीव सिंह हो या कोई और हो, ये कब पकड़ा जाएगा? 60 करोड़ में डीलिंग चल रही है। 20 स्टूडेंट गॉट नीट पेपर इन पटना डे बिफोर एग्जामिनेशंस। तो ये कैसे एजेंसी कह सकती है कि लीक नहीं हुआ? अभी बात हो रही कि कब आएगा इसका आंसर की, तो आंसर की तो दूर की बात है। अगर आ भी गया तो ये जो सवाल है, इस सवाल को एनटीए कैसे जवाब देगी, इसके बारे में मीटिंग चल रही होगी, बात चल रही होगी किसी तरह छुपाने की या क्या करने की, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि नीट एग्जामिनेशन जो है वो फिर से हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपको भी करना है तो मेरे वीडियो का कमेंट के नीचे रीनीट लिख सकते हैं, हैशटैग भी चला सकते हैं और भी चीज़ें आप डिटेल में लिख सकते हैं। क्या आप एग्री हैं रीनीट करवाने में? ज़्यादातर बच्चे तो एग्री मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो बन रहा है उसके नीचे कमेंट रीनीट का बहुत आ रहा है। क्या आप लोग भी रीनीट करवाना चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि जो पेपर लीक का प्रॉब्लम से परमानेंट अपने देश से जाए? जैसे यूपीएससी के पेपर लीक नहीं होता है लेकिन नीट का लीक हो जा रहा है, तो यूपीएससी जैसे संस्था को इसमें शामिल करना चाहिए, उससे सजेशन लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए कि यूपीएससी कैसे पेपर लेती है, बीपीएससी कैसे पेपर लेती है, यूपीपीएससी कैसे पेपर लेती है, एसएससी कैसे पेपर लेती है। तो जो अच्छी एजेंसी है देश की, जो सबसे ज़्यादा दिनों से एग्जामिनेशन ले रही है, उनसे थोड़ा राय मशवरा करके अच्छी तरह से लिया जाए, जिससे ये प्रॉब्लम्स ना हो जाए।
नहीं तो अभी तक नीट का आंसर की आ गई रहती। लेकिन ये जो मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, एक दो नहीं कितनी चल रही हैं, सबका जवाब आज न कल नीट में देना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में आकर नीट को देना ही पड़ेगा। मामला अब दबाई जा रही है कि क्या की जा रही है, ये तो बात की सवाल है। लेकिन विवेक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं आप ट्विटर के जरिए आप सबको ट्वीट करके बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को इस वीडियो से कुछ अंदाज़ा लगा होगा कि अभी तक के क्या अपडेट है। और भी अपडेट जानने के लिए इस चैनल से जुड़िए और मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।